अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और वो है पीस बिल्डिंग। इसका मतलब होता है दोस्तों अमन कायम करना, यानी अमन कायम करने का अमल। दुनिया भर में जब भी कोई जंग या तनाज़े होता है तो उसके बाद सिर्फ खामोशी काफ़ी नहीं होती। असल काम उस वक्त शुरू होता है जब हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि दोबारा जंग ना हो, लोग अमन से रहें, इंसाफ हो और माशरा तरक्की करे। इस अमल को दोस्तों हम अमन कायम करना यानी पीस बिल्डिंग कहते हैं। पीस बिल्डिंग मीन्स क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म पीस इन एरियाज अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट, वॉर और वायलेंस। पीस बिल्डिंग यानी अमन कायम करने का अमल। मीन्स का मतलब है या मायने रखता है। क्रिएटिंग इसका मतलब होता है दोस्तों कायम करना, पैदा करना या बनाना। लॉन्ग टर्म यानी लंबे अरसे तक जारी रहने वाले या तवील मुद्दती आप कह सकते हैं। पीस कहते हैं अमन को, सुकून को। इन एरियाज मतलब इलाकों में। अफेक्टेड इसका मतलब होता है दोस्तों मुतासिर या मुतासरा, जिस पर असर पड़ा हो या मुतासिर होते हैं। बाय मतलब से या के ज़रिए। कॉन्फ्लिक्ट मतलब तनाज़े या झगड़े से। वॉर मतलब जंग से। और या वायलेंस मतलब तशद्दुद से, जिस्मानी या जहनी इज़ार आसानी से। पीस बिल्डिंग मीन्स क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म पीस इन एरियाज अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट, वॉर और वायलेंस। पीस बिल्डिंग यानी अमन कायम करने का मतलब है उन इलाकों में तवील मुद्दती अमन कायम करना जो तनाज़े, जंग या तशद्दुद से मुतासिर हों। It involves actions that promote understanding, forgiveness and cooperation among different groups. It involves मतलब इसमें शामिल होते हैं या इसमें शामिल हैं। Actions मतलब इक़दामात, अमल, सरगर्मियाँ आप कह सकते हैं। That जो के। प्रमोट मतलब फ़रोग देना, यानी फ़रोग देते हैं या आगे बढ़ाते हैं, बेहतर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ को यानी अफ़हाम व तफ़हीम को, शऊर को। फॉरगिवनेस यानी माफ़ी को या दरगुजर या बख्शिश जिसे कहते हैं। एंड और कोऑपरेशन इसका मतलब होता है दोस्तों ताउन यानी बाहमी मदद, एक दूसरे की मदद। अमंग के दरमियान। डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ। ग्रुप्स मतलब गिरोह के। It involves actions that promote understanding, forgiveness and cooperation among different groups. इसमें ऐसे इक़दामात शामिल होते हैं जो समझबूझ, माफ़ी और मुख्तलिफ गिरोह के दरमियान ताउन को फ़रोग देते हैं। Peace building includes rebuilding institutions, supporting justice and encouraging. Peace building यानी अमन कायम करना। इंक्लूड मतलब शामिल है। पीस बिल्डिंग इंक्लूड्स मतलब अमन कायम करने में शामिल है। रीबिल्डिंग इसका मतलब होता है दोस्तों दोबारा से तामीर करना। रीबिल्डिंग मतलब दोबारा बनाना आप कह सकते हैं, दोबारा तामीर करना। इंस्टीट्यूशंस कहते हैं इदारों को या इदारा जात। सपोर्टिंग यानी हिमायत करना, साथ देना। जस्टिस मतलब इंसाफ की। एंड और इनकरेजिंग मतलब हौसला अफजाई करना, बढ़ावा देना, मतलब अच्छे काम की तरफ उकसाना। डायलॉग बिटवीन पीपल। डायलॉग इसका मतलब होता है दोस्तों मुकालमा यानी बातचीत, तबादला ख्याल। बिटवीन पीपल लोगों के दरमियान, बिटवीन के दरमियान, पीपल यानी लोगों के, अवाम के। Peace building includes rebuilding institutions, supporting justice and encouraging dialogue between people. Peace building में इदारों की यानी दोबारा तामीर, इंसाफ की हिमायत और लोगों के दरमियान मुकालमे की हौसला अफजाई शामिल है। दोस्तों हम सब भी पीस बिल्डिंग यानी अमन कायम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, यानी दूसरों की बात को तहम्मुल से सुनकर, नफ़रत अंगेज़ी से यानी नफ़रत अंगेज़ जो गुफ्तगू होती है उससे परहेज़ करने से, तालीम और इंसाफ की हिमायत करने से। It is not just about stopping war, but about building a stable society where people feel safe and respected. It is not just about. It is not मतलब ये नहीं है। just मतलब सिर्फ, about मतलब के मुताल्लिक, के बारे में। stopping मतलब रोकना या बंद करना। war कहते हैं जंग को, लड़ाई को। but बल्कि building अबाउट मतलब के बारे में, बिल्डिंग मतलब तामीर करना या कायम करना। अस्टेबल मतलब एक मुस्तहकिम, स्टेबल कहते हैं मुस्तहकिम यानी पायदार, मजबूत। सोसाइटी यानी मुआशरा। वेयर जहां, पीपल यानी लोग। फील मतलब महसूस करना या महसूस करते हैं। सेफ यानी महफूज। एंड रिस्पेक्टेड और एक काबिल एहतराम या इज्जत वाला।
It is not just about stopping war, but about building a stable society where people feel safe and respected. ये सिर्फ जंग रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि एक मुस्तहकिम मुआशरा कायम करने के बारे में है. Where people feel safe and respected, जहां लोग खुद को महफूज और काबिल एहतराम महसूस करें. Education, economic development and fair laws are important tools for peace building. Education यानी तालीम, सीखने का अमल. Economic यानी मुआशी. डेवलपमेंट कहते हैं तरक्की को, बेहतरी को, यानी इसका मतलब होता है तरक्की करना, तरक्की की तरफ आगे बढ़ना. एंड और फेयर लॉज यानी मुनसफाना कवानीन. फेयर मतलब मुनसफाना, इंसाफ पर मबनी. लॉज कहते हैं कवानीन को, असूलों को. आर मतलब हैं, इंपॉर्टेंट मतलब ज़रूरी या अहम. टूल्स इसका मतलब होता है दोस्तों ज़राए, वसाइल, आप कह सकते हैं तरीके. फॉर पीस बिल्डिंग, अमन कायम करने के लिए. फॉर मतलब के लिए, पीस बिल्डिंग अमन कायम करना. एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फेयर लॉज आर इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर पीस बिल्डिंग. तालीम, माशी तरक्की और मुनसफाना कवानीन पीस बिल्डिंग यानी अमन कायम करने के लिए अहम ज़राए हैं. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स हीलिंग द वुंड्स ऑफ द पास्ट एंड प्रिवेंटिंग. इट मतलब ये, आल्सो का मतलब होता है भी, यानी इजाफी तौर पर, ये एक एडवर्ब है. इन्वॉल्व मतलब शामिल है या शामिल होना. इट आल्सो इन्वॉल्व यानी ये भी शामिल करता है. हीलिंग इसका मतलब होता है दोस्तों भरना, यानी शिफा देना, जख्मों को ठीक करना. वोन्ड्स यानी जख्मों को. वोन्ड्स कहते हैं दोस्तों जख्म, चोटें या तकलीफ. ऑफ द पास्ट यानी माजी के. ऑफ द पास्ट यानी माजी के, पुरानी चीज़ों के. एंड और प्रिवेंटिंग मतलब रोकना या बचाना. फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स यानी मुस्तकबिल के तनाज़ात से या मुस्तकबिल के तनाज़ात को. It also involves healing the wounds of the past and preventing future conflicts. ये माजी के ज़ख्मों को भरने और मुस्तकबिल के तनाज़ात को रोकने को भी शामिल करता है. Peace builders work with communities, leaders and organizations to build positive change. Peace builders कहते हैं दोस्तों वो लोग जो अमन कायम करते हैं. वर्क यानी काम करते हैं, विद मतलब के साथ, कम्युनिटीज़ यानी मुआशरों के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ यानी समाजी गिरोह, लीडर्स यानी रहनुमाओं के साथ, एंड और ऑर्गेनाइजेशंस मतलब तंजीमों के साथ, इदारों के साथ. टू ब्रिंग मतलब लाने के लिए. ब्रिंग का मतलब होता है दोस्तों लाना. टू ब्रिंग मतलब लाने के लिए, यानी इसका यूज़ कर रहे हैं. टू ब्रिंग मतलब मकसद जाहिर करने के लिए. पॉजिटिव चेंज यानी मस्बत तब्दीली. Peace builders work with communities, leaders and organizations to bring positive change. Peace builders यानी अमन कायम करने वाले लोग कम्युनिटीज़, रहनुमाओं और तंजीमों के साथ मिलकर मस्बत तब्दीली लाने के लिए काम करते हैं. In a world full of tension, peace building is necessary to create harmony and ensure a better future for all. In a world full of tension, in a world मतलब दुनिया में या दुनिया के अंदर, full मतलब भरी हुई, of tension यानी तनाव से. टेंशन कहते हैं दोस्तों कशीदगी को, दबाव को, तनाव को. पीस बिल्डिंग अमन कायम करना is necessary ज़रूरी है. necessary का मतलब होता है लाजमी है, ज़रूरी है, अहम है. to create पैदा करने के लिए. harmony इसका मतलब होता है दोस्तों एक दूसरे से अच्छा ताल्लुक, एक दूसरे से अच्छी आप कह सकते हैं मिलाप, इत्तेहाद, हम आहंगी. एंड और इंश्योर मतलब यकीनी बनाता है. अ बेटर फ्यूचर एक बेहतर मुस्तकबिल. फॉर ऑल सब के लिए, हर एक के लिए. In a world full of tension, peace building is necessary to create harmony and ensure a better future for all. यानी कशीदगी से भरी हुई दुनिया में पीस बिल्डिंग हम आहंगी पैदा करने और सब के लिए बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है. याद रखें अमन सिर्फ हुकूमत या इदारों का काम नहीं, हम सबका फ़र्ज़ है. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अल्लाह हमें और हमारे मुल्क को हमेशा अमन में रखे. आमीन. सो फ्रेंड्स, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.